Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे डिलीट फंक्शनैलिटी की लारावेल के थ्रू किस तरीके से डेटाबेस से हम डेटा को डिलीट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी डेटाबेस से डेटा को किस तरह फैच करके लाया जाता है और उसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह दिखाया जाता है। अच्छा, पहले हम ये लारावेल का प्रोजेक्ट जो है इसको रन कर लेते हैं, PHP आर्टिजन सर्व। और इस प्रोजेक्ट को रन करने के बाद देखते हैं ज़रा अभी क्या शो हो रहा है हमारे पास। इसको जाके मैं स्लैश लगा के रजिस्टर लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। और अगर मैं राउट पे जाके लिखता हूँ, अपना राउट ज़रा देख लेता हूँ मेरे पास व्यू करने के लिए कौन सा राउट था, यूज़र व्यू। तो इस यूज़र व्यू को जाके यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र व्यू। यूज़र व्यू, एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं समझ गया क्या मसला है। ये असल में जैम पे स्टार्ट नहीं किया हमने, तो डेटाबेस हमारा रन नहीं कर रहा है। अभी ये खुद ब खुद चल जाएगा। F5 करते हैं, ये हमारे पास रन हो गया। क्योंकि मैं जैम पे स्टार्ट करना भूल गया था तो इस वजह से मैंने उसको जो है मेरे पास फाइल रन नहीं हो रही थी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ये टेबल है इसके अंदर हम एक डिलीट का बटन बनाएंगे और उसके थ्रू यूज़र का डेटा डिलीट करेंगे। अच्छा, पहले यूज़र व्यू वाली फाइल में आ जाते हैं, इस वाली फाइल में आके, और यहाँ से मैं कुछ इसमें हेडिंग दे देता हूँ। बस ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जाके एक बटन ऐड करते हैं नीचे TD पे। यहीं पे जाके मैंने एक बटन बनाया, TD के अंदर एक बटन बनाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे जाके या तो लिंक लगा सकते हैं हम या फिर बटन लगा देते हैं। सिंपल लिंक लगा देते हैं, सॉरी, लिंक एंकर टैग, मतलब एंकर टैग लगाया और यहाँ जाके मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल डिलीट, और इसकी क्लास दे देते हैं btn डेंजर। और उसके बाद यहाँ पे आके href के अंदर जो है हमें उसका रेफरेंस देना पड़ेगा जिस राउट पे हम इसको भेजेंगे। तो राउट का रेफरेंस किस तरह होगा, web.php में आते हैं और इसको नेमिंग राउट बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आके हम डिलीट का राउट बना लेते हैं। डिलीट का राउट बनाया और स्लैश लगा के मुझे यहाँ पे क्या पास करवानी पड़ेगी, मुझे आईडी पास करवानी पड़ेगी यूज़र की। तो मैं आईडी इस तरीके से पास करवाता हूँ URL में, और यहाँ जाके एक मेथड बनाता हूँ यूज़र डिलीट का, इसको Ctrl+C कर लिया मैंने, और यहाँ जाके इसका नेम रख दिया मैंने डिलीट। ठीक है, अब इसी राउट को मैं यूज़ कर लूँगा वहाँ पे अपनी व्यू वाली फाइल में। पहले ये कंट्रोलर, पहले इसको यूज़ कर लेते हैं अपने राउट के अंदर। यहाँ पे आके इको लगाते हैं, राउट लिखते हैं, और राउट के अंदर हमें क्या भेजना है, हमें भेजना है डिलीट वाला जो हमने नेम रखा था राउट का वो। और उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है कॉमा, और कॉमा लगा के हमें क्या पास करनी है, आईडी। तो यूज़र की आईडी किस तरह पास की जाएगी, मैंने यहाँ पे जाके एक पैरामीटर बनाया आईडी, एरो ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद मैं एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में भेजना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे आईडी भेजनी है, तो आईडी मेरे पास किसके अंदर आ रही है, वी के अंदर, और एरो लगा के आईडी लिख दिया। तो ये मेरे पास आईडी यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इतना काम हमारे पास हो रहा है। रिफ्रेश किया। अच्छा, डिलीट के लिए एक ऊपर हेडिंग भी रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी आईडी मिल रही है 5। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो 4 आईडी मिल रही है मुझे ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास ये राउट भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे आईडी भी मिल रही है। अब क्या करूँगा, सिंपल इस आईडी को अपने कंट्रोलर के अंदर फाइंड कर लूँगा। कंट्रोलर का नाम क्या रखा था मैंने, यूज़र डिलीट, सॉरी, जो कंट्रोलर के अंदर मेथड बनेगा वहाँ पे मैंने यूज़र डिलीट नाम का एक मेथड बनाना है।
यहाँ आ जाता हूँ, पब्लिक फंक्शन यूज़र। अच्छा, डिलीट को मैंने DLT लिखा था आई थिंक, कंट्रोल P करके वेब डॉट PHP में जाके देख लेते हैं। ये रहा यूज़र डिलीट, हमने यही रखा है नाम। स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ गए, यूज़र डिलीट, और यहाँ से ये मेथड हमारा चलेगा। और इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर ले लेंगे जो हमने वहाँ से पास किया आईडी का, और यहाँ पे आके एक काम करेंगे, एक मेथड वेरिएबल बनाएंगे। इसको मैं यूज़र हाइफन डेटा लिख देता हूँ। यूज़र का डेटा मुझे ला के दो। कैसे ला के दो, मॉडल का नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट मॉडल, ये लाओ। और एक मेथड हमारा यहाँ पे एक फंक्शन लगेगा फाइंड का, और फाइंड के अंदर हम क्या पास करवा देंगे, आईडी। हम कहेंगे इस आईडी को फाइंड करो कहाँ पे, स्टूडेंट मॉडल के अंदर, जो टेबल की कॉन्फ़िगरेशन हमने दी हुई है उसके अंदर इस आईडी को फाइंड करो। अगर ये आईडी मिल जाती है तो उसका सारा का सारा डेटा इसके अंदर उठा के ले आओ, ठीक है। हम इसको यहाँ पे dd करके या प्रिंट आर करके देख सकते हैं, dd करके देख लेते हैं इसको। यूज़र डेटा देख लेते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है। रिफ्रेश किया, क्लिक किया, ये हमारे पास ID5 का रिकॉर्ड उठ के आ रहा है पूरा, ठीक है। तो इतना हमारा काम ठीक चल रहा है। बैक करते हैं वापस, यहाँ से dd हटाते हैं, और उसके बाद अब हम यहाँ पे आगे इफ की कंडीशन लगाएंगे, और हम कहेंगे कि अगर यूज़र डेटा नल नहीं है तो क्या करो, तो यूज़र डेटा को लाओ। अगर आईडी मिल जाती है और नल नहीं होता उसके अंदर रिकॉर्ड, तो यूज़र डेटा को लेके आओ, एरो ऑपरेटर लगा के क्या कर दो, डिलीट का फंक्शन चला दो, मतलब क्या कर दो, उसको डिलीट कर दो। अदरवाइज अगर नहीं मिलता तो फिर रिटर्न कर दो, एज में बता देंगे। अगर नहीं मिलता तो रीडायरेक्ट करवा दो, कहाँ पे, रिटर्न टू रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट करवाओ। रीडायरेक्ट कौन सी जगह पे करवाओ, जहाँ से आप लेके आए उसको, मतलब कहाँ से, यूज़र व्यू, ठीक है। ये राउट डिफाइन कर देंगे। यहाँ से भी डिलीट करवाने के बाद रीडायरेक्ट करवाओ उसको, कौन सी वाली फाइल में रीडायरेक्ट करवाओ, इसको रीडायरेक्ट करवाओ यूज़र व्यू में, यूज़र स्लैश व्यू। देखते हैं अब, रिफ्रेश किया। अच्छा, यहाँ पे PHP माइडमिन भी खोल लेते हैं। PHP माइडमिन खोल लेते हैं यहाँ से, लोकल होस्ट स्लैश PHP माइडमिन। यहाँ पे जाके हमने लारावेल प्रोजेक्ट के, लारावेल ट्यूटोरियल के नाम से बनाया था, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास टेबल है। अब देखते हैं ज़रा, उसामा को या आमिर खान को डिलीट करते हैं। तो यहाँ से आमिर खान के अंदर गया, डिलीट। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर यूज़र डिलीट का जो फंक्शन आपने बनाया है उसके अंदर क्या मसला है, उसके अंदर ये जो हमने मेथड लगाया है, ये इसके अंदर एरो ऑपरेटर लगाना था, हमने ये गलती कर दी बस। रिफ्रेश करते हैं दोबारा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे आके देख लेते हैं, इसको ब्राउज़ करते हैं, तो आमिर खान हमारे पास से चला गया। इसी तरह शाहरुख खान को भी करते हैं, तो यहाँ से शाहरुख खान पे डिलीट किया तो डिलीट भी हो गया, और इसी फाइल के अंदर रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ से देख लेते हैं ब्राउज़ करके, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था, लारावेल के थ्रू यूज़र का रिकॉर्ड किस तरीके से डिलीट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम एडिट करना, अपडेट करना सीखेंगे रिकॉर्ड को, और उससे फर्दर आगे जाएंगे तो API डेवलपमेंट की साइड पे जाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।